16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी रूस कर रहा है अपने शहर कजान में, जो मेन सदस्य हैं, ठीक है। और बहुत सारे देश भी शामिल हुए हैं, काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। ब्रिक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, बने रहें। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। ब्रिक्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, कब शुरू हुआ था और हमारे देश की इसमें भूमिका क्या है, हमारे देश को क्या लाभ हो सकता है, कौन कौन से देश शामिल हुए थे, कौन कौन सी बातें हुई थी, इसका गंतव्य क्या रहा है। पहले जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स क्या है। यह अंग्रेजी अक्षरों ब्रिक्स BRICS से बना है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जैसा कि नाम से अनुमान लगाया जा सकता है, ये देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स के विचार की परिकल्पना वर्ष 2001 में की गई थी, जो 2001 में विक्र के रूप में सामने आई, और 2010 में जब इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो यह ब्रिक्स बन गया। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अब समूह में 10 देश शामिल हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। फिलहाल एक देश सोच रहे थे, ठीक है, तो अभी आप 9 ही माने, ठीक है। और इधर देख लेते हैं। शब्दावली के जन्मदाता जिम ओ'नील हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंसल्टेंसी गोल्डमैन सैक्स से जुड़े ओ'नील ने इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 2001 में अपने शोध पत्र में किया था। उस शोध पत्र का शीर्षक था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। ब्रिक्स आज दुनिया की 43% आबादी, दुनिया के 32% भूमि क्षेत्र, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% और विश्व निर्यात का 20% कवर करता है। समूह के अनुसार ये पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जो देशों के सतत विकास और वृद्धि में योगदान देता है। 16वें शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम क्या। 16वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस द्वारा की जा रही है। 1 जनवरी को रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई थी। इससे 24 अक्टूबर के बीच ये सम्मेलन रूसी शहर कजान में हो रहा है। इस साल का विषय रहा है, एक बार देख लेते हैं। इस साल का विषय है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। सम्मेलन में पहले दिन यानी 22 अक्टूबर को सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख के लिए अनौपचारिक लंच समारोह का कार्यक्रम रखा गया, और दूसरे दिन कई कार्यक्रम रखे गए। सम्मेलन में कौन कौन से देश थे और देख लेते इधर। राष्ट्रपति, देखिए, रूसी राष्ट्रपति विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव ने जानकारी दी कि 36 देशों ने सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि की है। 20 से ज़्यादा देश अपने राष्ट्राध्यक्ष भेजे थे। उसाकोवा ने कहा कि पुतिन के 20 द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है और यह शिखर सम्मेलन रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति कार्यक्रम बन चुका है फ्रेंड्स। और कार्यक्रम में किन नेताओं की भी मौजूदगी होगी थी, ये आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन, क्या है ब्रिक्स समिट, कैसे काम करता है, भारत के दबदबे से पश्चिमी देशों की तिरछी नज़र
और चीन संग खींचतान का क्या है कनेक्शन। ब्रिक्स करीब 3.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्व की 45% आबादी है। इस समूह के सदस्य अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इस समूह के सदस्यों की अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। देखिए, ब्रिक्स समिट वोल्गा नदी के किनारे बसे रूस के कजान शहर में आज यानी 22 अक्टूबर से ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, ठीक है। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन की खास बात यह है कि इस बार समूह में 4 नए सदस्य देश ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर कजान पहुंचे हैं। बंद कमरे में बातचीत होगी और फिर ओपन प्लेनरी होगी, जिसमें पीएम मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और कर चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पूरी खबर मिलने के बाद ही ये वीडियो एडिट किया तो पूरी न्यूज आपको कवर हो जाएगी। गूगल टॉप ट्रेंड में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू होने से एक दिन पहले से ही ब्रिक्स गूगल ट्रेंड टॉप में बना था। इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और इधर देख लीजिए, 4 नए देशों में शामिल कराने में भारत की भूमिका। देखिए, भारत ने संगठन के नेताओं से बातचीत के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिक्स में नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं शामिल करना चाहिए ताकि संगठन को वैश्विक स्तर पर अधिक ताकत मिल सके। सम्मेलन का एजेंडा क्या है? देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति और व्यापार असंतुलन पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों में सुधार की बात पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। अन्य अहम बदलाव। देखिए, नई मुद्रा प्रणाली पर चर्चा। ब्रिक्स देश एक नई वैश्विक मुद्रा प्रणाली पर विचार कर रहे हैं ताकि वे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर सकें और व्यापार को अधिक स्वतंत्र बना सकें। यहाँ सर्च किया जा रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में भारत के साथ क्यूबा, वेनेजुएला, चीन और सिंगापुर समेत 55 से ज़्यादा देशों में लोग ब्रिक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 100% क्यूबा, वेनेजुएला 75%, चाइना 46%, सिंगापुर 30%, इंडिया 29% लिख के आ रहा है। वैश्विक विकास बैंक। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स में अब कितने सदस्य हैं? देखिए, ब्रिक्स में 5 फाउंडर देश हैं और 1 जनवरी 2024 को 4 नए सदस्य शामिल होने के बाद अब कुल 9 देश समूह के सदस्य हैं। कितने हो गए? 9 फ्रेंड्स हो गए। देखिए, इधर आप लोग देख लें, ब्रिक्स में अब कितने देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, मिस्र, संयुक्त। ये हो गया ब्रिक्स हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख गए पूरा। अब तक 15 बार हो चुका है ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। साल 2009 में ब्रिक्स देशों का पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। अब तक 15 बार ब्रिक्स सम्मेलन हो चुका। इस बार कजान में 16वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। रूस 4थी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, वहीं भारत 3 बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। इधर भी देख लें ब्रिक्स की अहमियत। देखिए, 43% वैश्विक आबादी प्रतिनिधित्व करता है। 35% योगदान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में। 32% वैश्विक भूमि क्षेत्र को कवर करता है ब्रिक्स देश। 20% वैश्विक निर्यात में सदस्य देशों का हिस्सा है। 20% वैश्विक निर्यात में। भारत के लिए ब्रिक्स की अहमियत देखिए। वैश्विक संतुलन विविधता। भारत
ब्रिक्स को एक ऐसा मंच मानता है जो वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता को प्रोत्साहित करता है। समावेशिता और विस्तार। ब्रिक्स में नए सदस्यों को जोड़ने से इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को और मजबूती मिली, जिसे भारत एक सकारात्मक कदम मानता है। आर्थिक सहयोग, इधर देखिए, भारत ब्रिक्स के ढांचे के तहत आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के एजेंडे देखेंगे, हाशिए पर बड़े वर्गों के डिजिटल और वित्तीय समावेशन और लाइफ मिशन ब्रिक्स मंच पर भारत की प्राथमिकताएं। तो इतना सब हम लोगों को लाभ होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के आर्थिक स्थिति और सभी स्थितियों के लिए। ठीक है।